अगर हम आपसे ये कहें कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी आदिवासी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जहाँ पर रहने वाले लोग आज भी पत्थरों को घिसकर आग लगाते हैं, पेड़ से तोड़कर फल खाते हैं और जानवरों की खाल के कपड़े बनाते हैं। ठीक वैसे जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है, जब इंसान को किसी भी चीज की समझ नहीं थी तो आखिर ऐसा क्यों है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग आखिर इस तरह की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्या इन्हें कोई सजा दी गई है या फिर यही इनका लाइफस्टाइल है? तो चलिए इस वीडियो के जरिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और डिटेल में जानते हैं कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड क्या है और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। एक ऐसा आइलैंड जिनकी अपनी भाषा है और उस भाषा को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की ताकि उनकी भाषा को समझा जा सके, लेकिन आज तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों के अलावा कोई और उनकी भाषा को समझ नहीं सका। इतना ही नहीं, जिन भी लोगों ने इस आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश की या फिर यहाँ रहने वाले लोगों को समझने की कोशिश की, उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा और हम आज तक नहीं जानते कि ये लोग किस तरह से रहते हैं, इनका खाने पीने का तरीका क्या है और ये बाहर की दुनिया के लोगों को अपने आइलैंड पर रहने क्यों नहीं देते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर तकरीबन 60,000 साल से आदिवासी रह रहे हैं। इनका रहने का तरीका बाकी लोगों से बहुत अलग है और जो कोई इनके रहने के तरीके के बारे में जानने की कोशिश करता है या फिर इन्हें मॉडर्न दुनिया में लाने की कोशिश करता है, वो अपनी जान गंवा बैठता है। ऐसा ही कुछ अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाउ के साथ भी हुआ था। जॉन एलन की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जॉन एलन क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाए तो वो लोग मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। इस वजह से वो इंडिया में आते हैं और इस काम में उनकी मदद एक मछुआरा करता है जो अच्छी तरह से इन आदिवासियों के बारे में जानकारी रखता है। वो मछुआरा जॉन एलन को उस इलाके में ले जाता है जहाँ पर ये आदिवासी रहते हैं। पहली बार जब जॉन एलन उनके करीब पहुँचने की कोशिश करता है तो वो लोग गुस्से में उनकी तरफ हमला करने दौड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से जॉन एलन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब वो दोबारा फैसला लेता है कि उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना है और कहीं न कहीं जॉन एलन को इस बात की भी अच्छे से खबर हो गई थी कि अगर वो दोबारा उस आइलैंड पर गया तो वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखता है कि उसमें कहता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के रहने वाले लोगों की नहीं है और उन लोगों को परेशान न किया जाए। जॉन एलन फिर से आइलैंड पर पहुँचता है और वहाँ से कभी लौट कर नहीं आ पाता। जब उस मछुआरे से उसके बारे में पूछा जाता है तो वो मछुआरा कहता है कि वो लोग किसी बॉडी को जला रहे थे और कपड़े देखकर लग रहा था कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जॉन एलन चाउ की है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले सभी आदिवासी बाहर की दुनिया के लोगों से कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं और यही वजह है कि जब 2004 में भयंकर सुनामी आई थी तो उस दौरान गवर्नमेंट ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेजे थे ताकि उन लोगों की मदद की जा सके और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदिवासियों को जैसे वो हेलीकॉप्टर दिखाई दिए उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को वापस जाना पड़ा। इतना ही नहीं, साल 2006 में भी 2 मछुआरों को इन आदिवासियों ने मार डाला था। दरअसल वो मछुआरे रास्ता भटक गए थे और गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गए थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके बाद वो कभी भी उस आइलैंड से वापस नहीं आ सके। हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाउ के इस आइलैंड पर पहुंचने की खबर लोगों के सामने आई तो लोगों ने इस पर बड़े अजीब से रिएक्शन दिए। कुछ लोगों का कहना था कि जॉन एलन ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब कोई बाहर का इंसान उनके आइलैंड पर जाता है तो उन्हें खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हो सकता है कि जॉन एलन के वहां जाने की वजह से वहां के लोग बीमार पड़ने लगे हों और उनकी थोड़ी बहुत आबादी भी खत्म ना हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आदिवासियों की संख्या 100 से भी कम है। 1974 में भारत के एक फिल्म डायरेक्टर ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जिसके लिए वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए और उनके साथ थे त्रिलोकनाथ पंडित। आपको बता दें, त्रिलोकनाथ पंडित पहले भी 20 लोगों की टीम के साथ इस आइलैंड पर जा चुके थे, लेकिन उस बार उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। इस बार जब उनका ग्रुप इस आइलैंड पर पहुंचा तो उन लोगों ने कुछ नारियल वहां रख दिए और उस जगह से थोड़ी दूरी बना ली ताकि जब आदिवासी लोग उन नारियल को लेने के लिए आए तो वो उनका रिएक्शन देख सके। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आदिवासी लोग वहां पर आते हैं वो लोग तीर से हमला शुरू कर देते हैं और फिर तीर फिल्म डायरेक्टर के पैर में लग जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी तोहफे आदिवासी लोगों के लिए लाए गए थे उन सभी तोहफों को फेंक देते हैं और उन पर भी तीर से हमला करने लगते हैं। हालांकि 1991 में एक बार इन लोगों से बात करने की कोशिश जरूर की गई थी, या ये भी कह सकते हैं कि 1991 में पहली बार इन लोगों ने बाहर के लोगों पर हमला करने की जगह खुशी जाहिर की थी। हुआ कुछ यूं था कि 1991 में एक नाव में बहुत सारे नारियल रखकर इस आइलैंड की तरफ रवाना किए गए और जब आदिवासी लोगों को नारियल मिले तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके आइलैंड पर नारियल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नारियल इन्हें बहुत पसंद है। और शायद ये पहला और आखिरी मौका था जब यहाँ रहने वाले आदिवासियों से बातचीत की जा सकती थी, लेकिन अफसोस इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आ सका। हालांकि 1991 के बाद भी बहुत से लोग फिर से नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड की तरफ गए, लेकिन इस बार फिर उनके ऊपर
पर हमला किया गया और उन्हें मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ा। अब गवर्नमेंट भी बार बार कोशिश करके परेशान हो चुकी है और गवर्नमेंट को भी ये बात समझ आ गई है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग उनसे बातचीत नहीं करना चाहते और उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, जिसके बाद 1997 में ये फैसला किया गया कि इस आइलैंड पर बाहर के लोगों को जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इस आइलैंड के तकरीबन 5 किलोमीटर इलाके में भी कोई नहीं जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, बल्कि गवर्नमेंट ने आइस ऑन हैंड ऑफ की नीति को अपनाया, जिसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट उन पर नजर रखेगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि मुसीबत आने पर उनकी मदद की जाए। लेकिन उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं बनाया जाएगा, न ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकन टूरिस्टर जॉन एलन जब पहली बार इस आइलैंड पर गया था और हमला होने की वजह से जब वहाँ से भाग आया था, तो उसने अपनी डायरी में इन आदिवासी लोगों के बारे में कुछ बातें लिखी थी, जिसमें लिखा था कि यहाँ रहने वाले लोगों की लंबाई तकरीबन 5 फुट 3 इंच है, स्किन कलर उनका डार्क है और उनके छोटे छोटे बाल हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग पूरी तरह से फिट हैं, ना ही किसी मोटापे से परेशानी है, ना ही कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पर एक और आइलैंड मौजूद है जहाँ पर भी इंसान रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी उस आइलैंड पर जाने की कोशिश भी नहीं की। इस बात से पता चलता है कि ना तो ये लोग किसी को अपने यहाँ बुलाना चाहते और ना ही किसी के यहाँ जाना चाहते हैं। और यही वजह भी है कि आज गवर्नमेंट ना ही इन इलाकों में जाने की कोशिश करती है और ना ही इन लोगों को बाहर की दुनिया से मिलाने की कोशिश करती है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके इन लोगों को समझाया जा सके, या फिर इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, तो कुछ जानने का मौका मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।